अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है रमज़ान का 22nd डे और आज हमारे साथ है ज़ोहरा। हम आए हैं असल में बाज़ार। मैं घर से निकला था तो कहने लगी कि मैंने बाज़ार आना है तो आ गई मेरे साथ। और अभी हम आए हैं यमराज के भैंसे को पानी पिलाने यानी तेल डलवाने। गरीबी अस्तगफार कर एक बार, अस्तगफार। अस्तगफिरुल्लाह, बट इसने हालत खराब कर दी। ये बड़ा पानी पीता है, बहुत ज़्यादा पानी पीता है। और इसका जो पानी है ना खास अरब कंट्रीज से आता है। अरब कंट्री का पानी बड़ा महंगा पानी पीता है। ज़रा देखो इधर कौन है, बोलो मामू। मामू जोर से बोलो मामू। हम सुबह से बाज़ार थे, घर का कुछ काम था, बस वही निपटा रहा था। कुछ सामान वगैरह चाहिए था वो ले रहा था, और भी बहुत सारे काम थे। तो अभी मैं पहुंचा हूँ वापस घर पे। तो अभी हम जा रहे हैं प्रेम नगर, कुछ काम है तोसिफ भाई के साथ। तो या ब्रदर हम जा रहे हैं अभी। لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط। हम आए थे प्रेम नगर किसी काम से, काम तो हुआ नहीं बट हमारा प्लान चेंज हो गया। हम सोच रहे हैं हम अभी अपने घर जाएं, असली वाले घर चलीवन। तो यहाँ से हमें 1 घंटा या 1.5 घंटा लगेगा, तो जाएंगे। आज असल में कल एग्ज़ाम भी नहीं है मेरा, तोसिफ भाई भी कल फ्री ही है। तो हम सुबह इंशाल्लाह 10 बजे तक डोरा और वापस पहुँच जाएंगे। तो एक इफ्तारी अपने वालिदैन के साथ भी करेंगे। الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام। हम पहुँचे हैं अभी आसिसी। तो हम पहले वज़ू वगैरह बनाएंगे, हम नमाज़ पढ़ लेंगे ज़ोहर की कहीं रास्ते में ही। तो ज़ोहर का टाइम हो गया है। تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं। और ये मुस्कान, ये बर्फबारी हो रही है, ये घर चल रहे हैं। ये मुस्कान चलाएगी स्कूटी। मुस्कान स्कूटी चलाओ। ये घर जा रहे मुस्कान वहाँ जाओ, गिर जाओगे। मोहम्मद आए चलेंगे। चलेंगे। ये मोहम्मद हुसैन के लिए मैंने गिफ्ट लाए हैं, लाहौर से लाए हैं। इसमें चप्पल हैं और थोड़े बहुत कपड़े हैं। मोहम्मद हुसैन ये ईद पे पहनने का। शुएब भाई ने अभी स्कूटी पकड़ी है, अभी कुछ पता नहीं है घर ही पहुंचेंगे कि कहाँ पहुंचेंगे। माशाल्लाह बहुत खूब। ज़ोहर की नमाज हो गई, यहाँ पे पढ़ी हमने। अब चलते हैं, अब कम ही जाना है हमने। अभी हमें लगेंगे 10-15 मिनट 10 मिनट लग जाएंगे अभी हमें घर तक पूरा। अब देंगे हम घर वालों को सरप्राइज़, उनको पता नहीं कि हम आ रहे हैं। في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور हम पहुंच गए घर। ये ऊपर मेरा घर ये वाला। तो हम लगाएंगे स्कूटी वहाँ पे नाले में। अल्लाह अकबर, पानी आज बहुत ज़्यादा हुआ है। और ये हमारी चक्की है, ये हमारी चक्की है। ये सलाम अलैकुम बतख, सलाम अलैकुम या बतख। आज ग्रीन हुआ है हर तरफ से। देख लिया रिएक्शन। हम अभी चल ही रहे थे, उन्होंने वहाँ से चला लिया। आ गए। वो ही किया। सलाम अलैकुम, क्या हाल चाल? वो ही की शुक्रन अचानक 11। वाह, अस्सलाम वालेकुम। खुश हो रहे हैं सारे, खुशी, इतनी खुशी। आजा। अस्सलाम वालेकुम।
मामू हम पहुंच गए थे और उसके बाद मैं कुरान वाली वीडियो की तैयारी कर रहा था और तोसिफ भाई सो गए थे और अभी हमने असर वगैरह पढ़ के हम आए ज़रा चक्कर मारने स्कूटी बाइक पे चलते हैं थोड़ा आगे तक और थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं कुरान पाक के 96 चैप्टर के बारे में, यानी सूरतुल अलक के बारे में। ये जो सूरत है इसमें 19 वर्सेस है और आज हम इसमें 3 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सूरत है ये मक्की सूरत है, यानी ये मक्का में नाजिल हुई थी और इसकी जो पहली 5 आयतें हैं वो वही आयतें हैं जो सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही की गई थी, यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये वो 5 आयतें हैं जो सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही की गई थी और ये सारा जो है वही का सिलसिला ग़ार हीरा से स्टार्ट हुआ था, द केव ऑफ हीरा से स्टार्ट हुआ था और वहीं पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने उनको ये 5 आयतें उनको थमा दी थी। तो इसमें आज हम 3 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो पहला टॉपिक है वो है इल्म की दौलत, यानी वो अल्लाह का फ़ज़ल है हमारे लिए, अल्लाह का गिफ्ट है हमारे लिए इल्म की दौलत। तो इसी के बारे में अल्लाह ताला बात करते हुए कहते हैं, अगर हम वो सीन देखें ग़ार हीरा का कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मतलब आते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे बैठे होते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि पढ़ो, स्टार्टिंग ही इसी चीज़ से होती है कि पढ़ो। तो नबी अलैहिस्सलाम आगे से कहते हैं कि मुझे पढ़ना नहीं आता, फिर दोबारा कहते हैं कि पढ़ो, फिर वो कहते हैं आगे से मुझे पढ़ना नहीं आता और तीसरी बार भी ऐसा ही होता है। फिर चौथी बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने बनाया। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वो सीन था, मतलब स्टार्ट ही पढ़ाई की उससे हो रहा है। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो मैं पैदा किया खून के लोथड़े से, एक क्लॉट ऑफ ब्लड से आपको पैदा किया, एक कोगुलेटेड ब्लड से आपको पैदा किया। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर इसमें अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि पढ़ो, तुम्हारा रब बहुत करीम है। चौथी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा रब वो है जिसने तुम्हें नॉलेज सिखाया, इल्म सिखाया कलम के ज़रिए, यानी पेन के ज़रिए। अगर हम देखें जितनी भी आज तक जनरेशन्स गई, जितनी भी स्टार्टिंग से आदम अलैहिस्सलाम से आज तक जितना भी नॉलेज शेयर होता गया, ट्रांसफ़र होता गया जनरेशन टू जनरेशन, वो इसी कलम या पेन के ज़रिए होता गया। अब कैसे? हमारी पिछली जनरेशन को कुछ आता था, उनने लिख के दिया हमारी अगली जनरेशन को, फिर उसने आगे ऐसे हमारे पास बुक्स है, वो किससे लिखी गई है? वो सारा पेन से ही है, इंक से ही लिखा गया है। तो ये जो जितना भी नॉलेज है ना वो सारा ट्रांसफ़र गया पेन से। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे पेन का ही जिक्र किया कि हमने तुम्हें सिखाया पढ़ना, हमने तुम्हें इल्म दिया, किसके ज़रिए? पेन के ज़रिए। फिर अल्लाह ताला इसी में आगे फरमाते हैं, फिर हमने इंसान को इल्म दिया, नॉलेज दिया जो वो नहीं जानता था। मतलब एक इंसान है, हमें कुछ पता नहीं था, हम दुनिया में आ गए, हमें कुछ पता नहीं था। फिर हमें कौन चीज़ें सिखाता है? वो कौन है जो हमें इतनी चीज़ें सिखाता है? वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। हमारे माँ बाप हमें मतलब वो एक ग्राउंड में छोड़ देते हैं, तो फिर हम खुद ब खुद कुछ चीज़ें सीखते हैं, कुछ अपने माँ बाप सिखाते हैं और उसमें भी वो अगर अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। बहुत सारे लोग हमारी दुनिया में जिनको जो एबनॉर्मल होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं चलता, तो कौन सिखाता है, कौन देता है वो नॉलेज? जहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वो इंटेलेक्ट होते हैं, उनको कौन सिखाता है? वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिखाते हैं। कोई किताबें, कोई कुछ नहीं सिखाता, बस वो सारा अल्लाह ताला ज़रिया बनाता है चीज़ों को, बट सिखाते अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अगर हम इस आयत को भी देखें तो अल्लाह ताला यही कहते हैं कि तुम्हें कुछ पता नहीं था। और अगर हम देखें जब हम एक इंसान पैदा होता है तो हमें कोई सिखाता है कुछ, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें खुद ब खुद हमारे फितरत में होती है, वो कौन सिखाता है? अल्लाह ताला सिखाते हैं। तो ये था इसके बारे में। दूसरा टॉपिक जो है इसमें वो है इंसान की सरकशी का इलाज या अल्लाह से खौफ। ये देखिए इंसान सरकश हो चुका है, अल्लाह ताला का बागी हो चुका है। तो अल्लाह ताला उन्हीं लोगों के लिए यहाँ कहते हैं कि तुम्हारा इलाज क्या है। उन लोगों का इलाज अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबसे पहले कहते हैं कि हकीकत यह है कि इंसान जो है वो अब सरकश हो चुका है, मतलब सरकशी करने लगा है। अब वो मतलब अल्लाह ताला की हुक्म का बागी हो चुका है, अब अल्लाह ताला की हुक्म को मानता ही नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तुम लोगों को सब कुछ दिया, मतलब अल्लाह ताला हमें सब कुछ प्रोवाइड किया। अब ऊपर जो अल्लाह ताला ये चीज़ें गिना रहे हैं, तो पहले तो वो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी, मगर हम फिर भी अल्लाह ताला के खिलाफ़ हो गए, अल्लाह ताला के बागी हो गए। फिर अल्लाह ताला अब नीचे कह रहे हैं कि तुम्हारी अब सज़ा क्या है, तुम्हारा इलाज क्या है। तो अल्लाह ताला इलाज ये कहते हैं कि तुम आओ, तुम सब ने लौटना अल्लाह ही की तरफ है। डे ऑफ जजमेंट में जब तुम खड़े हो जाओगे,
ہم دیکھیے ہر کوئی مرتا ہے، ہر کوئی. یہاں پہ دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو ادھر ہی رہا ہے ابھی تک. نبی آئے وہ بھی گئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، پہلوان آئے، جو بھی آیا چلتا گیا، کوئی ادھر رکا نہیں ابھی تک. تو جانا سب نے اور جانا اللہ ہی کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، تم نے کر لو جو کرنا ہے تم نے، آنا لاسٹ میں میرے ہی پاس ہے، پھر ادھر دیکھا جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تو یہی علاج ہے انسان کا. جب تم مرو گے، مرنے کے بعد جو تمہارے ساتھ پھر ہوگا نا، وہ علاج ہے. تو تیسرا جو ٹاپک ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے جلال کے بارے میں بات کی گئی ہے. اصل میں کیا ہوتا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دیتے تھے تو بہت سارے لوگ ہیں اس دعوت کو جھٹلا دیتے تھے. تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا اگر یہی دعوت سچ ہوئی. اصل میں ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ہے یہی دعوت سچ. ان کو مطلب وہ ایک کانٹراسٹ دکھا رہے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ سچ نہیں ہے، بٹ اگر یہی سچ ہوئی تو پھر کیا کرو گے تم لوگ. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اصل میں کیا ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، ان کو وہ لوگ جھٹلاتے تھے. اور یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ زیادہ تر ابو جہل کے بارے میں ہے. اصل میں کیا ہوا ایک بار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ لوگ ان کو نماز نہیں دے رہے تھے پڑھنے. ابو جہل بھی ان میں سے ایک تھا جو ان کو نماز نہیں دے رہا تھا پڑھنے، اور وہ ان کا ہیڈ تھا، وہ نماز نہیں دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے. تو یہ آیت اسی پہ اتری ہوئی ہے. اصل میں پھر ابو جہل کہتا تھا کہ یہاں پہ جو جتنے بھی ویلی کے لوگ ہیں، جتنے بھی مکہ کے لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ میرے حمایتی ہیں، یعنی میرے ماننے والے. میں سب لوگوں کو بلا کے تمہیں ایسے کروں گا، ویسے کروں گا. تو اسی پہ پھر اللہ تعالیٰ رپلائی کرتے ہیں کہ تم اپنے حمایتیوں کو بلا لو، جو تمہارا ہے بلا لو، ہم بھی اپنے دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے. تو پھر دیکھا جائے گا، جب تمہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور تمہیں وہاں پہ پھر مطلب وہ سزائیں دی جائے گی، پھر دیکھتے ہیں کون جیتا ہے. بلا لو تم بھی اپنے حمایتی، ہم بھی اپنے فرشتے بلا لیں گے دوزخ کے، پھر دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. تو اس صورت میں اتنا ہی. ہم نے اس کو بہت اوپر سے ہی پڑھا. انشاءاللہ آپ جب اس کو پڑھیں گے تو کچھ چیزیں آپ کو ان میں سے یاد رہیں گی، پھر آپ کو آسانی ہوگی پڑھنے میں. اور کوشش کریں کہ خود ان چیزوں کو پڑھنے کی تفسیر پکڑیں، تفسیر پڑھیں، تو آپ کو یہ چیزیں خود بخود سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ.